आज दोस्तों नाश्ते में पुष्कर ने बनाए हैं ब्रेड पकोड़े, चटनी और चाय। अभी निकल रहा हूँ दोस्तों वॉक के लिए। कल गाड़ी लेके आ गया था यहाँ पे, तो अब वाया नीलकंठ वाले रास्ते से छोटी गाड़ी भी आ रही है, क्योंकि आप देख रहे हो बिल्कुल ही सूख चुका है। अभी दिल्ली में तो बारिश हो रही थी, मैं दिल्ली गया था तो कल दोपहर में चला था दिल्ली से, क्योंकि मुझे वैसे निकलना था 9:30। तो मेरा प्लान था कि जो वहाँ से गाड़ी आती है 1 बजे, बोलेरो चलती है ना, उसके पहले पहुँच जाऊँगा, तो अपनी गाड़ी कौड़िया में लगा दूँगा और बोलेरो से ही आ जाऊँगा। लेकिन तभी एक मीटिंग आ गई, कैरावैन के लिए था कुछ, 3 कैरावैन चाहिए उनको 3 साल के लिए। तो 10:30 की मीटिंग बोल दी उन्होंने, तो बस मैं निकलते निकलते फिर मीटिंग पे चला गया। 12:30 बजे तक मीटिंग चली, बस फिर मैं निकल आया, मतलब घर से निकला था उसके बाद ही फिर वो मैं चला गया मीटिंग के लिए। तो तब मैं लेट हो गया, फिर तो मतलब ही नहीं था। 12:30 बजे जब मैं चलूँगा यहाँ से चलते हैं, ये जो स्मूथ रास्ता है, कल यहीं से मैं गाड़ी लेके आया था। ये टायरों के निशान है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे स्ट्रेट किसी ने रोड बिछा दी हो, एकदम एक पत्थर भी नहीं है यहाँ पे। तो उसके बाद तो ऑप्शन ही ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो भाई इस रास्ते से आऊँगा, लंबे वाले से। मेला समिति तक तो गाड़ी आने ही वाली थी, लेकिन पुष्कर बोला कि आ जाएगी यहाँ तक। तो पहले तो मैं आया और मैंने फिर गाड़ी खड़ी करी दिवली में, आधा वीडियो एडिट करके जो शूट किया था करीब 20-21 मिनट का, वहीं से अपलोड किया। फिर मैं नाइट ड्राइव का वीडियो शूट करते हुए आया उस रास्ते से। मैंने इन लोगों से बोल दिया था कि नीचे जिप्सी लेके आ जाओ, वो आप देख चुके होंगे पिछले वीडियो में, उसमें हॉरर एक्सपीरियंस भी हो गया। और तब फिर गाड़ी आ गया कि जिप्सी आ गया कि पीछे पीछे मैं गाड़ी लेके आ गया। तो आप देख रहे हो कितना स्मूथ है, कहीं कुछ है ही, एकदम ऐसा लग रहा है कि रोड बनी हुई है। और पूरे में ही ऐसा है, ये तो बिल्कुल ऐसा है कि इसमें तो मतलब छोटे छोटे पत्थर है, मतलब मिट्टी टाइप की है। यहाँ से भी आप देख रहे हो रास्ता बना है, तो कहीं से भी कुछ है ही नहीं, मतलब अपने आप ही रोड सही बन गई है। एक बार आपको 360 डिग्री व्यू दिखा दूं, ये देखिए। ये डव बोल रही है। पहले दोस्तों क्या था कि मैं 6 o'clock निकलता था शाम को, और 7:15 के आसपास अंधेरा होता था, आराम से आ जाता था। अब क्या है, कल मैं जब वीडियो अपलोड कर रहा था तो शाम को 7 बजे वहाँ पे दिवली में एकदम अंधेरा हो गया था, सारी दुकानें बंद होने लगी थी। लेकिन मैं तो खैर गाड़ी में बैठा था, कर रहा था। हालांकि लोग देख रहे थे कि भाई ये गाड़ी क्यों खड़ी है, कोई क्यों बैठा है इसमें। तो लेकिन अब तो मुझे आदत हो चुकी है। मोबाइल से वीडियो एडिट करने का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप कभी भी कहीं पे भी एडिट कर सकते हो। लैपटॉप में ये प्रॉब्लम थी कि जब तक आप, क्योंकि लैपटॉप की बैटरी ख़त्म होगी, फिर आप चार्जिंग पॉइंट पे जाओगे या चलो गाड़ी में भी कर लो, तो उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता गाड़ी की सीट पे बैठे बैठे। मोबाइल से तो हो जाता है। तो ये एडवांटेज था कि वो S24 का वीडियो अपलोड हो गया। अभी आधा पार्ट बचा है, क्योंकि वो भंडारी जी के यहाँ चाय पीने तक का मैंने बनाया था, उसके बाद का भी काफ़ी वीडियो शूट किया है। वो आज ट्राई करूंगा आधा एडिट करके अपलोड करने का। मुझे लग रहा है कि एक चांस है कि अपलोड हो भी जाए, क्योंकि अब बादल काफ़ी कम हो गए। आप देख रहे हैं बिल्कुल बादल हट चुके हैं, इधर बादल है ही नहीं, यहाँ वहाँ है, ऊपर बिल्कुल नहीं है। कल भी आसमान में तारे नज़र आ रहे थे साफ साफ, आज भी देखूंगा। और जब तारे नज़र आते हैं तो फिर वो एलॉन मस्क के जो 16 सैटेलाइट है ना, वो निकलते हैं, दिखते हैं यहाँ से, और 2-3 सैटेलाइट तो और दिख जाते हैं। यहाँ ये एडवांटेज है। ये सब चीज़ें दिल्ली में तो कभी कल्पना ही नहीं कर सकते कि आप देख लोगे, तारे ही देखना मुश्किल हो जाता है। और हमारे यहाँ तो स्पेशली, क्योंकि मेरा 12 मंजिल की बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर है, और आसपास सामने वाली बिल्डिंग 18 मंजिल की है। तो लोगों को फ्लैट की जब लाइट जलती है तो वैसे भी थोड़ा सा उजाला सा हो जाता है, तो तारे अगर दिख भी रहे हो तो नहीं दिखेंगे। यहाँ तो अंधेरा होता है। तो कोई और खबर है उसकी?
अभी नहीं है। वो बर्थवाल जी जा रहे हैं जो आश्रम में है ना, जो टाइगर का था, तो अभी दोबारा नहीं आया है टाइगर। तो हाँ, ये बादल की बात मैं क्यों बता रहा था, बादल की बात इसलिए बता रहा था कि जब बादल नहीं होते ना तो सिग्नल अच्छा आते हैं, डेटा सही चलता है। तो देखता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि S24 का कभी कोई वीडियो अपलोड हुआ नहीं है, 1-2 बार हुआ है यहाँ से। वो ब्लैकी और लकी खेल रहे हैं, एक उधर से आ रहा है दौड़ के, एक इधर से आ रहा है। तो क्योंकि आज मैं 6 बजे निकला हूँ और अंधेरा हो जाएगा, तो बस यहीं तक आपको दिखा देता हूँ जो पानी की कंडीशन है। एकदम से पानी जो है डाउन हो गया। क्यों डाउन हो गया कि जब मैं बता रहा था, जब दिल्ली से मैं चला तो एक दिन पहले पूरे दिन बारिश होती रही है। इवन जब मैंने गाड़ी की ड्राई क्लीनिंग कराई तब भी वो शेड में, क्योंकि उसके गैराज में शेड था, एकदम मतलब झमाझम बारिश हो रही थी। और यहाँ नहीं हुई। यहाँ तो समझ लो कि जब से मैं गया था तब से ही बारिश नहीं हुई है। तो वैसे भी अब देख रहे हैं आप, पानी भी कैसा पीला पीला पड़ने लगा है, जो अंडरग्राउंड भी बह रहा है। यहाँ बह रहा है पानी, अच्छा नहीं, इधर तो है। ये काई वाला मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उधर तो अच्छा खासा है। और ये अंडरग्राउंड ही आ रहा है। आगे देखे जहाँ से हम आए वहाँ बिल्कुल पानी नहीं था, और यहाँ से, क्योंकि इतनी ऊंची जो मिट्टी की लेयर है उसके नीचे पानी बह रहा है, और ये अच्छा खासा बह रहा है। ये देखिए साफ सुथरा पानी है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी का रास्ता बना हुआ है। और ये पानी तो कुछ भी नहीं था, जो पानी था राइट हैंड साइड में था, जिसको हम क्रॉस करते थे, पिछली बार वीडियो में आपने देखा था। तो वो भी अब मतलब सिलेरियो निकल आई, तो आप समझ ही सकते हो। कई लोग बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री का क्या हाल है। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्री का हाल ये है कि मैंने स्क्रिप्ट तैयार कर ली है पूरी। पहले भी की थी, लेकिन मैंने अब उसको काफ़ी बड़ा बना लिया है। तो अब भगवान ने चाहा तो कल मैं उसके लिए शूटिंग करूँगा, और देखता हूँ। इसी के चलते आज मैं स्टोरी शूट नहीं कर पाया। कई लोग बोल रहे थे कि स्टोरी कब आएगी, स्टोरी कब आएगी। तो सारे काम हो नहीं सकते ना एक ही आदमी। ये घोड़ा लात नहीं मारता इसको, लकी को? दोस्ती है इसकी। ये देखिए घोड़े के आगे आगे जा रहा है, लेकिन इसको लात नहीं मारते। इसमें से खतरनाक कौन सा है? सफेद? यस है, लात मारता सफेद वाला। और ये ब्लैकी जी भी गई पीछे से। तो लकी की दोस्ती इसलिए कि राजू के यहाँ तो ब्लैकी तो पहले रहती थी, लकी भी कई बार रातों को रुक जाते थे। तो ये देखिए एकदम स्मूथ रास्ता बना हुआ है। इस साइड चलते हैं। कल मैं जहां से गाड़ी निकाली वो जगह दिखाता हूं आपको। यहीं पे सीआर मिला था उस दिन, देखो क्या पता आज भी मिल जाए। और मैंने पहले भी बताया था कि भेड़ियों के चक्कर में सीआरों की तो हालत खराब हो ही रही है। जिसको देखो वो सीआर बोल के। और अब क्या है ना कि मीडिया में इतना छा गया ना, तो जिसको देखो वीडियो बना रहा है और इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं कि ये देखो खूंखार भेड़िए, खूनी भेड़िए, ये भेड़िए। और वो थे कपल सीआर के, और वो उसमें यूरिन, एक वीडियो आया था मेरे पास, और उसमें यूरिन मार्किंग कर रहा था। वो कुत्ते की तरह ही करता है। तो उसके बाद अपने पैर रगड़ के, इनकी आदत होती है सारे जानवरों की, पैर रगड़ने से दो चीज़ें होती है कि वो यूरिन उनके पैरों में भी लग जाता है। एक तो हमें लगता है कि मिट्टी से कवर कर रहा है, वो अपने पैरों में भी लगा रहा होता है। क्या होता है, सेंट मार्किंग फैलती है। तो अब वो बोलता है, जो बना रहा था वीडियो, कि ये अपने आप को तैयार कर रहा है, अब ये हमले की तैयारी कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सीआर था, भेड़िया था ही नहीं। और वो सिर्फ अपने पैर रगड़ रहा है। ऐसे तो कुत्ता भी रगड़ता है, लेकिन लोगों ने कर दिया। अब न्यूज़ चैनल के कितने वीडियो मैंने देख लिए जिसमें लकड़बग्गे को भेड़िया बता रहे हैं। अब देखिए कल यहाँ से गाड़ी निकाली थी, ये एकदम आराम से निकल आई थी, ऐसे जाके ऐसे घुमा के वहाँ से,
और अब देखिए गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई हैं, तो बिल्कुल पाथवे अगर आपको यहाँ से दिख रहा है एकदम साफ रास्ता बना हुआ है। तो पानी है, इसमें पत्थर हटा देना हरीमोन, हटा दिए। तो पानी है लेकिन इससे गाड़ी निकलने में कोई दिक्कत नहीं, और पानी तो साल भर ही रहता है, आपको पता है। यहाँ नहीं रहता, लेकिन उस साइड जहाँ से कौड़िया से गाड़ी आती है तो वो तो मई जून में भी पानी रहता ही है। पहले रास्ता ऐसा बना हुआ था, हर बार यहाँ रास्ते की पोजीशन चेंज होती है, तो अब रास्ता ऐसा बन गया है। हालांकि आगे लाला जी की दुकान है, वो कंट्रोल की दुकान जो होती है ना राशन की, वो जेसीबी चलवाते हैं। तो अगर जेसीबी वाले ने ब्लेड ऐसे घूमने की जगह वापस ऐसा मार दिया तो रास्ता फिर वहां से बन जाएगा। तो यहाँ से ऐसे निकाला पानी से, इसमें कुछ भी गहरा नहीं है। ये देखिए, ये है पत्थरों पे अब काई जमनी शुरू हो गई है। यहाँ से निकल गई, और एक आध पानी ऐसा ही और आता है, वो भी इतना ही पानी है, बस उसके बाद पानी है ही नहीं। तो मैं बता रहा था आपको कि लकड़बग्घे इतने वीडियो आ रहे हैं इंस्टाग्राम में कि खूनी भेड़िया, खूंखार भेड़िया, और वो हाइना है। अभी हाइना बच्चों पे अटैक कर रहे हो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। सियार भी जो है ना, बच्चों को उठा के ले जाने की नहीं, काटने की है। तो जब उनका घर उजड़ जाता है, गुफाओं में पानी भर जाता है, या फिर रेबीज हो जाता है, तो वो अटैक करने लगते हैं। वो तो आप देखते हो कुत्ते भी अटैक करते हैं, लेकिन उस कंडीशन में भेड़िए जैसे किसी भी जानवर को भेड़िया बोल देना। और दूसरी बात, भेड़िए खुद मतलब जितनी घटनाएं होती उससे कहीं ज़्यादा उसके बारे में बातें होती हैं, और फिर ना जब जानकारी नहीं होती। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि किसी ने भेज दिया कि अब किसी ने वीडियो बना दिया वो सियार का। सियार तो ऐसा कौन सी जगह है जहाँ सियार नहीं है। अब अगर आप वीडियो वायरल कर दोगे या वीडियो बना दोगे, वायरल अपने आप हो जाएगा। वायरल करना तो आपके हाथ में नहीं है कि भाई खूनी भेड़िया देखा गया, खूंखार भेड़िया देखा गया। लोग कितने डर जाएंगे जब आप बोलोगे कि हमारे इलाके में देखा गया। मान लो किसी के भी, सियार तो देखा ही जाएगा हर इलाके में, कोई भरोसा नहीं। अभी मैं चल रहा हूँ, सियार मिल जाएगा। यहाँ भेड़िया नहीं है। लोग यहाँ सवाल पूछते हैं, हाइना है, लकड़बग्घे हैं, लेकिन भेड़िया यहाँ पे नहीं है। और भेड़िए हो भी तो सारे भेड़िए अटैक नहीं करते। वो भेड़िए तब अटैक करते हैं जब उनके खाने की जगह और शिकार वगैरह सब खत्म हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि थोड़ी तो जिम्मेदारी से भी काम लेना चाहिए कि आपने सियार को बता दिया भेड़िया। और सबसे खास बात है कि जब इतनी जगह मेन न्यूज़ चैनल के जो पेजेस हैं उसमें लकड़बग्घे को भेड़िया बताया जा रहा है, उसमें बाकायदा लोगो लगा हुआ चैनल का। तो एक सिस्टम भी होना चाहिए थोड़ा सा जानकारी का भी ना, कि सिर्फ किसी ने भेजा और आप चला दोगे। थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं करना है आपको। अगर नहीं पहचाने तो आप गूगल से तो कर सकते हो चलाने के पहले। सियार और उसकी फोटो देख लो, आप पहचान जाओगे कौन सा है। लेकिन उसके बाद आप चला देते हो, लोगों में डर बैठ जाता है। अब कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि कुछ अटैक हो रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट वालों को कहना है कि ये भेड़िए के अटैक नहीं है। और अभी एक घटना में छत पे चढ़ के भेड़िए ने हमला किया, तो उसके बारे में न्यूज़ में खबर आई है कि फॉरेस्ट वालों का कहना है कि भेड़िया इतने ऊपर नहीं जा सकता। तो जो उनका ये कहना है मेरे ख्याल से इसलिए होगा कि वहाँ आसपास चढ़ने का कोई जरिया नहीं होगा। क्योंकि एक घटना तो मुझे मालूम चली थी कि जिसमें यूकेलिप्टस का पेड़ लगा था, तो भेड़िया उस पर पंजे गड़ा के चढ़ गया था। तो ये हर जगह सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं ना। तो हुआ ये होगा कि उन्होंने देखा होगा कि भाई यहाँ चढ़ने का कुछ है ही नहीं, इसलिए उन्होंने बोला होगा। गोंडा में कंप्लेंट आ रही है कि बकरियां भेड़िया लेके जा रहा है, लेकिन जब फॉरेस्ट की टीम पहुंची तो उन्होंने कहा भेड़िया यहाँ पे है ही नहीं, भेड़िया का नहीं है, किसी दूसरे जानवर का है। और वहाँ अलग अलग कई तहसीलों में ऐसा हो रहा है।
तो अब गांव वालों का भी सवाल ये है कि अगर भेड़िया नहीं है तो फिर क्या है, कौन लेके जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे तो लगा देने चाहिए थे, लेकिन ये भी है ना कि वो हर बार एक ही जगह से तो लेके जा नहीं रहा होगा। एक जगह सीसीटीवी लगा रहे होंगे, दूसरी तहसील से लेके जा रहा होगा। तो ये अभी श्योर नहीं हो पाया कि वहाँ पे जो जानवर ले जाए जा रहे हैं वो भेड़िया ले जा रहा है कि दूसरा कोई जानवर ले जा रहा है। अब दूसरा जानवर सिमिलर तो सियार ही होता है या फिर उससे बड़ा होता है, लकड़बग्गा, हाइना, स्ट्राइप्ड हाइना। तो बस ये नदी और है, इसको भी गाड़ी क्रॉस कर लेती है। ये रास्ता दिख ही रहा है आपको, और ऐसे निकल के सब स्ट्रेट जा रही है जंगली रिजॉर्ट, और आने का रास्ता उस पहाड़ से है। अभी शाम के 7 बजे वो वीडियो आने वाला है जो नाइट ड्राइव का है। तो हॉरर एक्सपीरियंस हालांकि आप उसमें देख चुके होंगे, लेकिन जो बातें उसमें नहीं बताई मैं आपको इसमें बता देता हूँ। वो जो मैंने छरबत्ती वाला पेड़ बताया था, ये जो प्रेम लाला का घर है, अभी प्रेम लाला मुझे यहीं कहीं दिखे थे अभी जब मैं आ रहा था। तो जिन्होंने छरबत्ती देखी थी, वो जलती हुई लाइटें जो होती है, जिनको घोस्ट लाइट भी बोला जाता है, वो जो पेड़ दिखाया था जिसके नीचे लकी के ऊपर अटैक किया था कुत्तों ने, उसके ऊपर ही वो रास्ता है। वो इस पहाड़ी पे ऐसे घूम घूम के है ना, तो वो पेड़ लगा है। तो जब मैंने एक बरगद का पेड़ दिखाया भी उस वीडियो में, और मैंने बताया था कि छरबत्ती वाला पेड़ भी यही है, तो अब वो जो मैंने दिखाया ये भी हो सकता है कि वही पेड़ हो, नीचे से लगा हो, या दूसरा हो। एरिया वही है जहाँ वो पेड़ है, उसके ऊपर के पहाड़ पे ही मैं था। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कुछ आवाज़ सी आई। बाद में मैंने रिकलेक्ट किया, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा सा बोला हो। एडिटिंग में जब मैं बैठा तो मैंने देखा कि उसमें आवाज़ रिकॉर्ड हुई है। अगर आप उसको बैक करके सुनोगे, किस चीज़ की आवाज़ है नहीं मालूम, लेकिन एक आवाज़ आई है। क्योंकि मेरी विंडो खुली हुई थी तो बिल्कुल मुझे अपनी दरवाजे के बगल से ही आवाज़ आई। वो मतलब दोनों विंडो के बीच की जो एक वो होता है पिलर होता है गाड़ी का, समझ लीजिए वहाँ से मुझे आवाज़ आई। अब अकेले में, और जब आप अकेले चलो और इस तरह की बातें सोचो, नहीं सोचो तो कुछ नहीं होता। मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं रात भर हमेशा इसी जंगल में चला, कभी थॉट नहीं आया पैरानॉर्मल का। 1-2 बार लोगों ने क्वेश्चन कर दिया कि आप जंगल में चलते हो, जंगल में तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है। वो जब मैं हुआ उसके बाद दिमाग में थॉट्स आने लगे। और एक बार मैंने बताया था कि चलती गाड़ी में मुझे ऐसा लगा कि किसी ने कांच पे हाथ मारा उस तरफ वाले रास्ते पे, और वो वीडियो चल ही रहा था। कल वाला वीडियो भी चल रहा था, कल तो आवाज़ रिकॉर्ड हो गई है, तो डाउट का कोई वो ही नहीं है। देखिए ये पिछले साल वाला रास्ता है, ये इस साल बना है। तो उस दिन गाड़ी के मुझे ऐसा मतलब बाद में मैंने ऐसा नोटिस नहीं किया कि कोई हाथ मारने की आवाज़ रिकॉर्ड हुई हो, लेकिन मुझे साफ साफ एहसास हुआ चलते वक्त ही मैंने बोला। बाद में मुझे मालूम चला था कि वहाँ पे बच्चों का कब्रिस्तान है। तो जब मैं अकेले रात को आ रहा होता हूँ ना, अब मेरे मन में थॉट्स आने लगते हैं, और जब थॉट्स आने लगते हैं तो आपका दिमाग हर चीज़ आपको उसी तरीके से बताता है। कल क्या हुआ कि जब मैं स्पीड से चला रहा था भाई, मेरा बिल्कुल मुझे लग रहा था कि भाई कोई पीछा ना कर रहा हो, क्या हो, तो मन में थॉट्स आ रहे थे। एक जगह टर्न लिया तो वो गाड़ी की लाइट कुछ ऐसे एंगल से झाड़ी पे पड़ी कि झाड़ी की परछाई सामने मिट्टी के ढेर पे पड़ी, और मुझे लगा कि कोई बच्चा खड़ा है काले रंग के कपड़े पहन के। 1 सेकंड के लगा, फिर समझ में आ गया कि ऐसा नहीं है। तो तेजी से आ रहा था, फिर वो बरगद के पेड़ के ठीक नीचे ही पता चला कि यू टर्न में थोड़ा मेरी स्पीड थी, नॉर्मल चलता तो मोड़ लेता, तो मुझे ब्रेक मार के बैक करनी पड़ी, तब आगे आया। तो मन में होता रहता है, लेकिन ठीक है, हैंडल भी अकेले ही किया, ऐसा नहीं है कि कुछ कर दिया। लेकिन हाँ, ऐसे में अगर गाड़ी से उतरना पड़ जाए तो बहुत डर लगे, क्योंकि गाड़ी के सामने तो लाइट जल रही है, पीछे एकदम घुप अंधेरा होता है। तो ऐसे में हर जगह से लग रहा होता है यार कोई देख रहा है, कोई देख रहा है। वो कंडीशन बड़ी ख़राब होती है जब आप, जानवर का कोई डर नहीं, जानवर का तो पता है ना मुझे, लेकिन पैरानॉर्मल क्योंकि मेरे साथ बचपन में सरकारी बंगले में हुआ था एक्सपीरियंस, वो मैं शेयर कर चुका हूँ। तो अभी दोबारा, मतलब अगर आप नए हो बिल्कुल नहीं, तो छोटा सा बता देता हूँ कि एक मध्य प्रदेश के सीधी में सरकारी बंगला था, जिसमें कहा जाता था कि सन्यासी जी की आत्मा रहती है, और धप धप की आवाज़ आती थी, और दिन में 6-7 बार आती थी। कितने ही लोग हों, 20 लोग हों तो सब सुनेंगे, और दिन में भी आती थी, रात में भी आती थी, कोई ऐसा नहीं था कि रात में आएगी। और छत पे कोई नहीं होता, छत पे तो चढ़ने की सीढ़ी भी नहीं थी, और सरकारी बंगला था, ये भी नहीं कि बगल का कोई फेंक रहा हो, दूर दूर तक लॉन थे, बगीचे थे, कुछ था भी नहीं ऊपर।
आदमी भी खड़े कर दिए थे, पापा ने चेक करा लिया था। जब आदमी खड़े हैं, दूर से देख रहे हैं और तब भी अंदर आवाज़ आ रही है। तो कुछ टाइमिंग थे, समझ लीजिए कि मतलब दोपहर में 1-2 बार आएगी, 1-2 बार सुबह आएगी, 1-2 बार शाम को आएगी। वो एक्सपीरियंस था, बाकी कुछ नुकसान नहीं हुआ था। तो नुकसान तो ना तो कल हुआ, अगर तो वो पैरानॉर्मल था या मेरा भ्रम था तो अलग बात है। भ्रम, एक तो दृष्टि भ्रम था ही जब मुझे वो परछाई लगा कि काले रंग के कपड़े पहन के वो बच्चा खड़ा है, ठीक है ना। अब उसमें क्या है, जब आज ये वीडियो आएगा, अभी तो मेरे ख्याल से 6:30 है, तो 7 o'clock पे जब वीडियो आएगा तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपको रुक के देखना चाहिए था कि कहीं किसी बच्चे को मदद की ज़रूरत तो नहीं थी, है ना। ये देखो सर, बोलना बड़ा आसान है, प्रैक्टिकली क्या है कि वो आवाज़ ऐसी नहीं थी कि कोई चिल्ला रहा हो, वो अजीब सी आवाज़ थी। मतलब मैंने कल्पना करी है कि बच्चे की आवाज़ है, कुछ अजीब सी आवाज़ थी, आई और बिल्कुल बगल से आई, दूर से नहीं आई जंगल से कि मदद करने जाओ कि किसी को कोई दिक्कत हो रही हो, किसी बच्चे को कोई किडनैप करके ले आया, ऐसा नहीं था। मुझसे 2 फीट की दूरी से आवाज़ आई है, वो चलती गाड़ी में, यानी रोड के बगल से, जहाँ से मेरी गाड़ी की हेडलाइट गुजर चुकी है। और जब उस जगह पे मेरी गाड़ी का मतलब ड्राइवर सीट और बीच वाली सीट के पिलर पहुंचा है तो आवाज़ आई है। मदद का तो सवाल ही नहीं है, बिल्कुल आप समझ लो कि ये रोड जा रही है, यहाँ से लाइट पड़ी घने जंगल में, और यहाँ मैंने देख लिया लाइट है, और यहाँ मेरी गाड़ी पहुंची और यहाँ पे आवाज़ आई हो, उसमें मदद का क्या मतलब बनता हो। तो बगल से ही आवाज़ आई, वहाँ कोई था ही नहीं। तो ये फैक्ट है। तो लेकिन ऐसे में जब आपको दिमाग में आ जाती हैं बातें तो उतरने का बनता ही नहीं। ऐसे में तो लगता है भाई गाड़ी पंचर ना हो जाए, अगर पंचर हो, जानवर के इलाके में हो तो मैंने पंचर रिपेयर किया है। मैंने तो मुंशियारी में भी बर्फ़ गिरते में भी लोगों की मदद भी करी है, सब किया है, जहाँ पे स्नो लेपर्ड भी है, सब कुछ है, और बर्फ़ में गाड़ी भी वो कर रही थी, लेकिन वहाँ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं था। तो चलो जो भी है वो 99% तो मन का भ्रम ही था। अब देखता हूँ कल शुरुआत। कल मैंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि मुझे शुरुआत करनी ही करनी है शूटिंग की, क्योंकि कोई नया काम तो शुरू, देखिए वैसे लोग बोलते हैं श्राद्ध में नहीं करना चाहिए, श्राद्ध चल रहे हैं, लेकिन कोई नया काम नहीं कर रहा ना। ये तो रोज का है मेरा वीडियो बनाना, वीडियो का। और डॉक्यूमेंट्री तो बहुत बनाई है, छोटी छोटी 5-5 मिनट की, पहले भी थोड़ी सी बड़ी बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि 8-9 पेज की तो स्क्रिप्ट लिख चुका हूँ मैं। तो कोई नया काम नहीं है, रेगुलर है। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये भी तो श्राद्ध में ही बन रहा है, तो वैसे ही है, बस टॉपिक चेंज है। रोज़ एक नया टॉपिक होता है, तो वो एक टॉपिक चेंज है। थोड़ा म्यूज़िक डाल दूंगा, तो म्यूज़िक वाले वीडियो बहुत बनाया, तो कोई नया काम नहीं है, इसलिए उसको मैं कल करता हूँ। सुबह नाश्ता करने के बाद ही उसकी शूटिंग पर निकलूँगा, धूप की कंडीशन देखते हुए। तो ये यहाँ पे इन लोग की मंडली जमती है शाम के टाइम पे। हरी मोहन, शमशेर, सोहन लाल, शेखर, देवेंद्र, और ये बैठे हैं पुष्कर जी। एक बार यहाँ से भी आपको दिखा दूँ 360 डिग्री व्यू। ये देखिए, और ये रेत इतनी भुरभुरी हो चुकी है ना, गाड़ी चल चल के, मतलब पहले से भुरभुरी थी लेकिन उसका सेट हो गई नीचे को। तो जिस तरह से गांव में नुक्कड़ होते हैं, चौपाल होते हैं, ये जगह चौपाल है यहाँ की। सारे लोग अपने अपने घरों से आ जाते हैं और बैठ के गप्पे हाँकते हैं। पानी ठंडा है, और दोस्तों सुबह सुबह ठंड भी होने लगी। मैं आते वक्त बोल रहा था कि यहाँ ठंड जल्दी होने लगती है, तो सुबह ठंड लग रही थी मुझे। नमस्कार, कोई समाचार टाइगर वाइगर के? टाइगर के समाचार तो नहीं आए हैं? आज कल नहीं आया। तो क्या रोज ही आ रहा है क्या? नहीं, उधर बता रहे थे मारे पानी में। हाँ, टाइगर धारी वाला। हाँ, वो कह रहा संग्राम सिंह। तो तुम्हारी तरफ कैमरा आ गया, तुम हंसने लगे। आपने फोकस कर दिया थे। फोकस कर रहा है। नहीं, आज उधर देखा, बोला 3 बाघ इकट्ठे आ गए थे। तो वो लेपर्ड होगा कि टाइगर? नहीं, वो लेपर्ड है। वो लेपर्ड है। हाँ जी। हाँ, वो तो मैंने भी सुना था, वो
किसने बताया था मुझे? वहाँ पे तो वो महाराज जी के आदमी है ना, हाँ, वो भी कह रहे हैं कि वो यहाँ पे तो बहुत सारे हैं। बहुत सारे मुझे 2 मिले थे उनके भक्त, वो बता रहे थे हाँ वो कि 2 रात रात भर बोलते रहते हैं। हाँ लेकिन वो जब आवाज निकाल के मैंने बताई तो वो फिर वो लेपर्ड की थी। हाँ। यहाँ पे तो अभी पिछले महीने आया था, पिछले महीने। धारी वाला का आया कि क्या बताओ? हाँ वो धारी वाला था, अच्छा और लेट हो गया था। अच्छा, वो तो हाँ, वो बताया हाँ, तुमने। लेट हुआ था। हाँ, अब मैंने तो वीडियो नहीं बनाई तुमने? अब रात में जाऊँ, वो टॉर्च लगा रहा हूँ, मैं तो बैठा हुआ था थोड़ा सा, मतलब साफ के लिए मैंने नजदीक भी नहीं गया, हाँ हाँ तो घर से ही देख रहा था मैं। हाँ हाँ। और मैंने थोड़ा देर बैठा हुआ था टॉर्च लेके, मैंने कहीं अंदर ना आ जाए, गाय गुए छोड़ रखे हैं। तो फिर कुछ देर बैठा, उसके बाद चला गया था। वो धारी वाला सफेद वाला था। अचानक से लकी जी इधर को भौंकने लगे, पता नहीं क्या चक्कर है। लेकिन उधर गाय वाय है, उन्हीं को भौंक रहे होंगे। किसको भौंक रहा है? गाय को भौंक रहा है? हैं? गाय है? हाँ। किसको भौंक रहा था भाई? किसको भौंक रहा था? ये डरती है, जब उसके पास जाओ वैसे आती है, लेकिन डरती। अब ये नहीं करने देगा, उसको प्यार नहीं करने देगा। ये अपनी चोंच बीच में लेके आएगा। हाँ? तू अकेला है क्या? हम्म? देखो ये ये कह रहा है उसको मत। जलकुट्टा है क्या? जलकुट्टा है? जलकुट्टा है तू? नाक पे तुम बीच में आ जाओ। आओ आओ। अबे तू क्यों आ रहा है? चलो दोस्तों, फिर एंड करता हूँ वीडियो को, अंधेरा हो रहा है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।